अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो ये थी जनाब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से 19वीं सहरी। और आज मैंने सोचा कि चले सहरी में जो है वो सूजी का हलवा और साथ मैदे के पराठे बना लिए जाए। अच्छा, हर दिन जो है वो एक ही किस्म की जो है वो सहरी करने से भी जो है वो थोड़ा सा बंदा उकता जाता है। यानी कभी कभी जो है वो बंदे का दिल करता है कि थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग हो जाए, मतलब कि थोड़ी सी जो है वो चेंज कुछ बना लिया जाए। तो इसीलिए आज सोचा कि चले सूजी का हलवा ही सही, ये मैं बना लेती हूँ मैदे के पराठे के साथ। तो मैंने जो है वो इसमें शीरे में जो है वो जर्दे का रंग भी ऐड कर दिया था। तो एक तरफ शीरा बन रहा था और दूसरी तरफ जो है वो मैं सूजी की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैंने ऑयल जो है वो मैं डाल दूँगी और इसी में सूजी डाल के जो है वो इसको मैं भून लूँगी। आप लोग सुनाएं, आप लोग के रोज़े रमज़ान जो है वो कैसे गुज़र रहे हैं, मेरे साथ कमेंट्स में जो है वो लाज़मी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा जो है मेरे ब्लॉग्स वीडियोस आप लोग को कैसे लग रहे हैं, ये भी मेरे साथ जो है वो लाज़मी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अच्छा, ताक रातों की तरफ जो है बस हम पहुंचने वाले हैं माशाल्लाह से। और आपको पता है कि ताक रातों में जो है वो हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो कोई हमारे मतलब रमज़ान के दौरान जो है रोज़े के दौरान जो है इबादत में कोई कमी पेशी हो जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि कुरान जो है वो कुछ हमसे छूट जाए। कभी कभी होता है ना, बहुत मसरूफ़ियत के बाइस या घर के कामों की वजह से जो है या कुछ और वजह से, अफ्तारी वगैरह की वजह से, मेहमानों की आमद की वजह से हमसे जो है वो थोड़ी सी जो है कुरान की तिलावत रह जाती है। तो कोई बात नहीं, ताक रातों में जो है वो हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा देर रात तक जो है वो इबादत करें। और उसी में जो है अगर हमारे कोई कुरान वगैरह रह गई हो तो हम उसी में जो है वो कुरान की तिलावत जो है वो मुकम्मल कर लें। अच्छा, यहाँ देखिए अम्मी ने कहा कि ऐसा करो कि पहले से जो है वो पूरियाँ जो है सॉरी पोड़े जो है वो तुम बना लो, बना के रख लो लेयर्स वाले। और फिर उसके बाद जो है वो फ्रिज में रख के थोड़े से, ताकि वो सेट हो जाए। और फिर उसके बाद जो है ताकि वो रेडी हो और ज़्यादा जो है वो तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। तो देखिए इस तरह से जो है मैंने लेयर्स वाले वो बना दिए और अब जो है वो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और फिर फ्रिज में थोड़ी देर रखने के बाद जो है मैंने अब बस जी चूल्हा ऑन कर दिया था और अब जो है वो मैं पराठे बना लूँगी। अच्छा, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से मैदे के पराठे से या फ़ाइन आटे से जिस तरह लेयर्स वाले पराठे अच्छे तरीके से बनते, इस तरह मेरे हिसाब से गंदम के आटे से इतने अच्छे से नहीं बनते। आप लोग का एक्सपीरियंस किस तरह है गंदम के आटे के साथ, मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि गंदम के आटे से लेयर्स इतने अच्छे नहीं बनते जितने कि मैदे के पराठे से बनते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ सूजी का हलवा नहीं लिया था। मैंने इसी तरह प्याज को जो है वो फ्राई करके उसमें मसाले वगैरह डाल के उसमें दही ऐड कर दी थी और वही मैंने पराठे के साथ ले ली थी। अच्छा, ये है ज़ोहर की नमाज़ का क्लिप। यहाँ मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी और उसके बाद जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत की। मैं यहाँ पर दूसरे रूम में बैठी हुई थी। यहाँ पर मेरे साथ सिस्टर भी थी और छोटी भी थी हमारे साथ। और फिर यहीं पर जो है वो मैंने सोचा कि चलिए यहीं पर बैठ के जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर ली जाए। अच्छा, मौसम जो है वो आज काफ़ी अच्छा था, मतलब कि धूप ज़्यादा नहीं निकली थी और थोड़ी सी जो है वो हल्की सी बारिश भी हुई थी। मेरी अम्मी तो कह रही थी कि बारिश अगर ज़रा ज़्यादा हो जाए तो देखना दोबारा से जो है वो सर्दी हो जाएगी। लेकिन मैं अम्मी को यही कह रही थी कि अम्मी अब सर्दी जो है वो कहाँ आनी है, अब देखना बस इसी तरह से जो है वो गर्मी ही रहेगी। अच्छा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से सारी ही मौसम बहुत अच्छे होते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह के तरफ से ये कुदरती निज़ाम है कि कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, तो कभी बहार, कभी ख़ज़ां। लेकिन ये है कि मुझे पर्सनली जो है वो सर्दियों से ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा पसंद है। मतलब सर्दी क्योंकि सर्दी में ये होता है कि बस बंदा कहता है एक कोने में बैठा रहे, मतलब कि स्वेटर वगैरह पहनना पड़ते हैं और ये वो।
तो इस वजह से मुझे ज़रा गर्मी ज़्यादा अच्छी लगती है और सर्दियों के कपड़ों की निस्बत मुझे गर्मियों के प्रिंट्स और कपड़े भी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये है मेरा फ़र्स्ट ट्राइपॉड जो मैंने लिया, परचेज़ किया, और इसी के साथ ही आज जो है वो मैं इंशाल्लाह मैंने जो है वो थोड़े थोड़े क्लिप्स भी शूट किए हैं, और इसका एक्सपीरियंस जो है वो फिर मैं आगे चल के इंशाल्लाह आप लोग के साथ जो है व्लॉग्स में शेयर करूँगी। मेरा इसके साथ चूँकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा जो है वो शायद वीडियो जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए या सही एंगल ना आए, तो इसके लिए जो है वो माज़रत। तो इंशाल्लाह ज़ाहिर सी बात है, इंसान जो है वो धीरे ही धीरे सब कुछ सीखता है, तो इंशाल्लाह मैं भी जो है वो सीख लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं चिकन धो रही थी, क्योंकि आज जो है वो मैंने इफ़्तार में बनानी थी चिकन वाइट यखनी पुलाव। जी हाँ, तो मैं चिकन वाइट यखनी पुलाव मैं बना रही थी। मैंने आप लोग के साथ जो है वो दूसरी चिकन पुलाव जो है वो की रेसिपी जो है वो आप लोग के साथ शेयर की थी, तो सोचा कि आज चले मैं चिकन वाइट यखनी पुलाव जो है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ सारा जो है वो मैंने चिकन वगैरह जो है वो धो लिया था। उसके बाद जो है वो मैंने पानी में चिकन ऐड कर दिया था। इसके साथ ही मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था तकरीबन 2 चम्मच, और इसके अलावा जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था नमक। इसके अलावा जो है वो कुछ 5-6 अदद जो है वो मैंने काली मिर्ची इसमें ऐड कर दी थी, और इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया था ज़ीरा। तो इस तरह से जो है वो मैं जो यखनी की पुलाव है, जो दूसरे यखनी के पुलाव है वो भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और वाइट चिकन यखनी पुलाव भी जो है वो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, यानी यखनी जो है वो मैं सेम मेथड से ही बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक तरफ जो है वो हमारी यखनी तैयार हो रही थी, और दूसरी तरफ जो है वो मैं तड़के की तैयारी कर रही थी। अच्छा, आप लोग को जो है वो बिरयानी ज़्यादा पसंद है या जो पुलाव ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे जो है बिरयानी से ज़्यादा जो है वो मुझे पुलाव पर्सनली ज़्यादा पसंद है। यानी कि मुझे जो है वो वैसे तो मैंने देखा है कि लोग जो है वो बिरयानी लवर ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुझे जो है वो बिरयानी बेशक कितनी ही मज़े की क्यों ना बनी हो, मुझे ज़्यादा जो है वो पर्सनली पुलाव ही पसंद है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने प्याज को हल्का सा जो है वो सोटे कर लिया था, यानी बस हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो है वो हमारी चिकन भी बन गई थी, तो मैंने एक एक चिकन करके इसमें जो है वो ऐड कर दिया था। अच्छा, प्याज को मैंने ब्राउन इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं यहाँ बना रही थी वाइट यखनी पुलाव, तो इसलिए मैंने प्याज को ब्राउन ही वाइट ही रखा था। अच्छा, इसमें मैंने अभी ऐड कर दिया था ज़ीरा, और इसके अलावा जो है वो मैं मेथी भी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, मेथी जो है वो ज़्यादातर लोग नहीं मेरे ख़्याल से डालते चावलों में, लेकिन मैं जो है वो लाज़मी डालती हूँ। मैं जब चिकन और आलू के शोरबे वाला सालन बनाती हूँ, तो उसमें भी जब मैं चिकन ऐड कर देती हूँ तो साथ अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जो है वो मैं मेथी भी लाज़मी ऐड करती हूँ, क्योंकि मेथी से एक तो ये होता है कि खुशबू आती है, और दूसरा ये कि चिकन की स्मेल भी नहीं होती। अच्छा, यहाँ देखिए ऑलमोस्ट जो है वो हमारा पानी जो है वो सूख गया था, तो अब जो है वो मैं इसको दम पे जो है वो लगा दूँगी। तो दम पे जो है वो चावलों को रखने के बाद तो एक तरफ जो है फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी उसकी टैंक की, क्योंकि आजकल जो है वो मौसम ज़रा गर्म है, तो इस वजह से जूस वगैरह का जो है वो दिल करता है। अच्छा, कभी कभी जो है वो मैं चेंज भी कुछ शरबत बना लेती हूँ, जैसे मैंने आप लोग के साथ जो है वो पिछले ब्लॉग में अमरूद का शरबत जो है वो आप लोग के साथ शेयर किया था, और आप लोग भी लाजमी जो है वो अमरूद का शरबत ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए बहुत ही ठंडा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है वो। अच्छा, माशाल्लाह से हमारे चावल भी जो है वो तकरीबन रेडी हो गए थे, तो अब जो है चूँकि टाइम तकरीबन करीब आ चुका था अफ्तारी का, तो इसलिए मैंने जल्दी से जो है वो पकोड़ों की भी तैयारी शुरू कर दी थी। और यहाँ पर जो है वो मैं आलू के पकोड़े जो है वो बना रही थी। जैसे मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया था कि हम लोग ज़्यादा जो है वो आलू के पकोड़े, आलू के डिप्स जो है वो पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादातर जो है वो आलू के पकोड़े ही बनाते हैं।
तो देखिए जी हमारे अफ्तारी का तकरीबन सारा सामान जो है वो रेडी हो गया है। अच्छा, आप लोग को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। दुआओं में मुझे और मेरे फैमिली को ज़रूर याद रखा करिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।